देश को आज़ाद हुए 73 वर्ष हो चुके हैं। इन 73 वर्षों में पानीपत में जो दशहरा है बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास से मनाया जाता जा रहा है। लेकिन 2020 का वर्ष, जिसे कोरोना काल का वर्ष भी कहा जा रहा है, इस बार दशहरा बड़ा ही सूक्ष्म रूप से मनाया जाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि इन पिछले 73 वर्षों में जहां रावण के पुतले की ऊंचाई लगभग 70 से 80 फुट होती थी, वहीं इस बार केवल 22 फुट रह गई है। और साथ में मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को भी नहीं जलाया जाएगा। लेकिन इस बार दशहरा चार दीवारी के अंदर ही मनाएंगे। लोगों से अपील करते हैं कि घर बैठकर दशहरे का आनंद लें और घर पर रहें और सुरक्षित रहें। देश आजाद होने के बाद से पहली बार विजयदशमी त्योहार को सूक्ष्म रूप से मनाने की तैयारी। 73 साल से दशहरा खुले ग्राउंड में मनाया जाता था, लेकिन कोविड के चलते चार दीवारी में मनाया जाएगा। 1947 से रावण का पुतला 70 से 80 फुट बनाया जाता था, लेकिन इस बार 20 फुट का बनाया गया। आज तक के इतिहास में पहली बार रावण पुतला दहन के समय मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतलों का दहन नहीं होगा। दशहरा कमेटी के प्रधान रमेश माटा ने कहा कि अपने जीवन में इस तरह का कभी माहौल नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि पानीपत का दशहरा ऐतिहासिक दशहरा होता है। विशाल रूप व शोभा यात्रा इस तरह का दशहरा पूरे भारत में कहीं नहीं मनाया जाता है। रमेश माटा ने कहा कि काफी बैठकों के बाद ये निर्णय लिया गया। दशहरा बड़े ही सूक्ष्म रूप से मनाया जाएगा। हर साल दशहरा खुले ग्राउंड में मनाया जाता है। इस बार दशहरा चार दीवारी के अंदर SD विद्या मंदिर स्कूल में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरवासियों से अपील की है कि सड़कों पर नहीं आकर घर पर बैठकर सोशल मीडिया के जरिए दशहरे का आनंद लें। उन्होंने कहा कि दशहरा ग्राउंड में किसी भी स्थानीय लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी। केवल रीत को देखते हुए दशहरा मनाया जा रहा है। रावण के पुतले में बारूद होता था, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। 1947 से जब से हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान से यहाँ इंडिया में आए, भारत में आए, तो तब से हमारी दशहरा कमेटी पानीपत में दशहरा उत्सव मना रही है। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि जैसे इस साल जो ये हालात बन गए कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण, हमने तो अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं देखा। जब भी पानीपत में दशहरा मनाया गया, एक वो हिस्टोरिकल दशहरा होता है पानीपत का, एक विशाल रूप, विशाल शोभा यात्रा। मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत में इतनी विशाल शोभा यात्रा या इतना विशाल रूप में दशहरा मनाया जाता हो। लेकिन इस बार जो हालात बने, मतलब बहुत सोचने वाले बन गए। काफ़ी मीटिंगें हुई हमारी, काफ़ी जो निष्कर्ष निकला वो यही है कि सरकार की गाइडलाइन भी ज़रूरी है और कोविड से बचना भी ज़रूरी है। उसी को अनुरूप हम एक दशहरे का बहुत सूक्ष्म रूप में दशहरा मनाने जा रहे हैं। कैसे मतलब कैसे एंट्री हुई, कहाँ मनाओगे? इस बार जगह भी चेंज हुई? जी, कहाँ? पहले तो हमेशा हम खुले में ओपन ग्राउंड के अंदर दशहरा मनाया जाता था। वहाँ लाखों की तादाद में पब्लिक होती थी। इस बार हमने सभी से अपील की है, सभी नगरवासियों से अपील की है कि वो इस बार वो सड़कों पे ना आकर घर बैठे ही दशहरे का आनंद लें। वो कैसे होगा? आपके टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उनको घर बैठे ही दिखाया जाएगा दशहरे का। उसमें कोई भी पब्लिक, कोई भी शहर का बंदा उसमें अलाउ नहीं होगा। केवल एंड केवल हमारे जो दशहरा कमेटी के मेंबर्स हैं, या पानीपत के अंदर सबसे बड़ा दशहरे का जो पर्व है, इसके पीछे एक रोल है हनुमान जी का, जो पूरे इंडिया में कहीं भी इतने हनुमान जी नहीं बनते जितने कि पानीपत में बनते हैं। हमने सिर्फ उनको, हनुमान जी को, उनके साथ 4 सेवकों को अनुमति दी है उस ग्राउंड के अंदर आने की, जहाँ मनाने जा रहे हैं। जो दशहरा होगा वो 4 दीवारी के अंदर होगा, उसमें और किसी का प्रवेश नहीं होगा। खाली हनुमान जी या उनके साथ सेवादार या हमारे मेंबर ओनली। कहाँ मना रहे सर? हम SD विद्या मंदिर ग्राउंड के अंदर मनाने जा रहे हैं। तो सर इस बार हर बार 3 पुतले जलते थे जी, इस बार किन के पुतले जल रहे हैं? वही बात, जब हम सूक्ष्म रूप में मना रहे हैं, वो तो ऐसे कर लो, दूसरे शब्दों में खाली हम रीत कर रहे हैं। पहले हम 3 पुतले बनाते थे, वो भी 70, 75, 80 फुट के हाइट के। उसमें बारूद भी होता था, सब कुछ होता था, कई व्यवस्थाएं भी होती थी। इस बार खाली रीत के रूप में हम जो मनाने जा रहे हैं, केवल एक पुतला, वो भी सिर्फ 20 फुट हाइट का ओनली, ताकि परंपरा ना टूटे हमारी, ये बनी रहे। उसी चीज़ को देखते हुए हम दशहरा मनाने जा रहे हैं। कोई रजिस्ट्रेशन भी रहेगी फिर? जी,
अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो फिर वो हम संभाल नहीं पाएंगे। जो हनुमान संस्थाएं हमारे दशहरा ग्राउंड में आना चाहेंगी, हमारे जहाँ मनाने जा रहे हैं, उनसे शपथ पत्र ले रहे हैं, हम शपथ भरवाएंगे कि वो 4 से ज़्यादा हनुमान जी के साथ नहीं आएंगे। बिना रजिस्ट्रेशन हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हालात ऐसे हैं, हम ना तो सेफ्टी को छोड़ सकते हैं, ना गाइडलाइन सरकार की गाइडलाइन को छोड़ सकते हैं। उसी अनुरूप ये प्रोग्राम बनाया गया सारा। बिना रजिस्ट्रेशन एंट्री अनुमति नहीं होगी, उसमें शपथ पत्र भरवा के संस्था का तब ही एंट्री होगी। उनको हम पास इशू करेंगे, प्रवेश पत्र इशू करेंगे, उसको देख के ही एंट्री होगी। पिछले 11 सालों से हनुमान का स्वरूप धारण करने वाले अजय ने कहा कि सबकी सुरक्षा के लिए जितने भी हनुमान स्वरूप हैं, कोई किसी के घर नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री जब सुरक्षा के लिए इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें तो इतनी खुशी है कि सरकार ने दशहरा मनाने की अनुमति दी है। मेरा नाम अजय है, श्री रामबाल हनुमान सभा किशनपुरा की तरफ से। हम लगभग हमारा स्वरूप 18 से 20 साल से उठ रहा है, लेकिन अब की बारी हम खुद उसको सूक्ष्म रूप में बनाएंगे। कोई घर घर जाके फेरा नहीं डालेंगे, क्योंकि बीमारी का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ठीक है। इसलिए सबकी सुरक्षा के लिए हमारे पीएम मोदी जी भी जब इतनी वो कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, ठीक है। उत्साह अलग है, सब कुछ है, लेकिन हम उसको सूक्ष्म रूप में बनाएंगे। हम इतना ही खुश हैं कि भाई हमें सरकार ने अनुमति दे दी है कि 4 दिन स्वरूप उठाओ, परिक्रमा करो। हम मंदिर मंदिर जाएंगे, लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे कि सब लोग सुरक्षित रहें। बस यही इसी तरह से बनेगा। अब पानीपत के अंदर पूरे देश में हनुमान स्वरूप मशहूर है, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि अपने अपने मंदिरों में रहकर 4 सेवकों के साथ आएंगे, तो ऐसा क्या है? ये भी ठीक है जी। पहले हम 6 के साथ आते थे, 7 के साथ आते थे, लेकिन जो क्राउड होता था वो भीड़ का होता था। अब जैसे कि दशहरा कमेटी ने निर्णय लिया है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू सबके पास अपनी जो भी लाइव वो भेजेंगे, तो वो भी ठीक है, लेकिन क्राउड नहीं इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि जी बीमारी अगर एक को फैली वो चैन सर्कल बनती बनती सब जगह पहुंच सकती है। कितने सालों से आप हनुमान स्वरूप बनता है? मैं 11 सालों से उठा रहा हूँ और हमारी सभा 18 से 20 साल हो चुके हैं। एवन इंडिया देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देता है। हम आशा करते हैं कि विजयदशमी का त्योहार सबके घरों में खुशहाली लेकर आए और जनता से अपील करते हैं कि घर पर ही रहकर त्योहार का आनंद लें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन इंडिया।